ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग मैंने इसके पहले भी आपको बहुत बार बताया है कि ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या। तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब मैंने जो प्लानिंग में चीजें डिसाइड की है उस हिसाब से मुझे जो भी चीजों की जरूरत है मेरा गोल अचीव करने के लिए, वो सब चीजें मैं इकट्ठा करूंगी। जैसे कि मुझे जरूरत रहती है पैसों की, मुझे जरूरत रहती है मशीन की, आपका बिजनेस हो तो मुझे जरूरत रहती है मटेरियल की, मुझे जरूरत रहती है डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स की, मुझे जरूरत रहती है मैन पावर की। तो इन सब चीजों के को मैं इकट्ठा करूंगी ऑर्गेनाइजिंग में। तो यहाँ पे तो हमने लिखा है 5 M's, दैट इज मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड। ये तो मैंने 5 M's लिखे यहाँ पे कि इन सबको हमें एक साथ लाना है, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर। इन सबको हमें साथ में लाना है और जिस चीज की जरूरत है उतनी ही मात्रा में वो चीज हमें लेनी है। 4 ही लोगों की जरूरत है तो 4 ही स्टाफ अपॉइंट करना है वो प्रोजेक्ट के लिए। मुझे सिर्फ 2 लाख की जरूरत है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो सिर्फ मैं 2 लाख ही बैंक का लोन ले लूंगी। अगर मुझे 2 लाख की जरूरत है, मैं बैंक में जाके 10 लाख के लिए अप्लाई नहीं करूंगी। मुझे 2 लाख की जरूरत चाहिए तो मैं 2 ही लाख के लिए बैंक में अप्लाई करूंगी पैसे के लिए, राइट। मुझे अगर मटेरियल चाहिए, जितना मटेरियल चाहिए, जितना मेरा प्रोजेक्ट है, जितना मेरा आगे का टर्नओवर मुझे करना है, उसी हिसाब से मैं मटेरियल, रिक्वायर्ड मटेरियल वहां पे ले लूंगी। सो ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर। तो यहाँ पे 5 M's कभी भी याद रखना, कोई भी बिजनेस हो आपका, ये 5 चीजों की तो जरूरत लगती ही है, राइट। सिर्फ मशीन की जरूरत, अगर आपका प्रोडक्शन है तो शायद आपको मशीन की जरूरत रहती है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम मशीन की जरूरत बाकी लोगों को नहीं रहती है। लेकिन फिर भी प्रोडक्शन की मशीन छोड़ के बाकी मशीनरीज तो आपको लगती ही है। जैसे कंप्यूटर लगता है आपको, जैसे अगर बैंक है तो पैसे काउंट करने के लिए मशीन आपको लगती है, राइट। सो सिर्फ मशीन मतलब प्रोडक्शन की मशीन ही नहीं, बाकी मशीनरी भी आपके बिजनेस में होती है। तो इन सबको इकट्ठा करना है। सो ऑर्गेनाइजिंग इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर, दैट इज मैन, मनी, मटेरियल, मशीन्स एंड मेथड, एंड ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली टू अचीव द रिक्वायर्ड गोल। मेरा जो गोल है वो अचीव करने के लिए इन सबको मैं प्रॉपरली ग्रुपिंग करूंगी। देखो यहाँ पे आप अगर इमेज देखते हो तो आपको समझ में आएगा, इन्होंने हर किसी डेट में कुछ अलग अलग चीजें बनाई है। तो वो क्या करे कि कौन से डेट पे मुझे कौन सी चीजों की जरूरत है वो सब मार्क करके ले रहे हैं यहाँ पे, कौन से टाइम पे मेरी कौन सी चीज कंप्लीट होनी चाहिए। वो ग्रुपिंग कर रहे, वो अरेंज कर रहे हर किसी चीज को प्रॉपरली। सो मेरा अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल है तो वो अचीव करने के लिए मुझे प्लानिंग करना पड़ता है, और प्लानिंग के साथ साथ सेकेंड चीज मुझे करनी पड़ती है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। हर वो चीज मुझे ग्रुपिंग करनी पड़ती है, हर वो चीज मुझे प्रॉपरली अरेंज करनी पड़ती है। अभी यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि 5 M की जरूरत रहती है ऑर्गेनाइजिंग में। लेकिन हमारे कुछ ऑथर्स है, उन्होंने क्या किया, उनका कहना है कि ऑर्गेनाइजिंग मतलब सिर्फ लोगों को इकट्ठा करना। उनकी डेफिनेशन के हिसाब से ऐसे लगता है कि ऑर्गेनाइजिंग मतलब लोगों को इकट्ठा करना। अभी उन्होंने डेफिनेशन दी है, जब वो डेफिनेशन दी है तो उनके हिसाब से ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन मतलब सिर्फ लोगों की मुझे जरूरत है। लेकिन जैसे ही जनरेशन आगे बढ़ता गया उस हिसाब से हमारे नीड्स बढ़ते गए, हमें मशीन की जरूरत पड़ने लगी, फिर पैसों की जरूरत पड़ने लगी। तो ये चीजें बढ़ती जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है लोगों को इकट्ठा करना। सो व्हाट इज द डेफिनेशन एज पर मुनी एंड रैली? सो मुनी एंड रैली का कहना है ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पज। देखो इन सबका कॉमन पर्पज क्या है, मटकी फोड़ के दिखानी है, इन सबका कॉमन पर्पज है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर फॉर्मेशन बनाया है। फॉर्मेशन के हिसाब से हर कोई बंदा खड़ा है, कोई नीचे, कोई ऊपर, कोई उसके ऊपर, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पज। इनका कॉमन पर्पज क्या है? फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पज इनका कॉमन पर्पज है हंडी फोड़ के दिखानी है, मटकी सॉरी मटका फोड़ के दिखाना है, राइट। सो वो फोड़ने के लिए ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं, इनका एक फॉर्मेशन बन गया है। सो एज पर मुनी एंड रैली, डेफिनेशन आपको बाय हार्ट लर्न करनी है। डेफिनेशन सुनो, एक तो डेफिनेशन आपको कंपलसरी लिखनी पड़ती है एग्जाम में, right? So as per Muni and Rayleigh, the definition is organization
मतलब द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन, फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस, उनका कॉमन पर्पस अचीव करने के लिए लोगों को इकट्ठा करना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गई डेफिनेशन। अभी ऑर्गेनाइजेशन के मुझे फायदे क्या क्या है, तो सबसे पहले फायदा है मुझे ऑर्गेनाइजेशन का, इट फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। अभी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, ऑपरेशन मतलब क्या, ये दोनों अलग अलग चीजें। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन करते वक्त हम क्या करेंगे, लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे और उनको उनका काम असाइन कर देंगे कि आपको ये एक्टिविटी करनी है, आपको ये एक्टिविटी करनी है, आप ये काम करोगे, आप वो काम करोगे, राइट। तो ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। ग्रुपिंग करना और एक्टिविटीज हर किसी को असाइन करना, दैट इज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंड जो भी टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उस हिसाब से काम करना, मतलब उसको बोलते हैं ऑपरेशनल एक्टिविटी। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करते वक्त हमने सिर्फ लोगों का एक ग्रुप बनाया और ग्रुप करके हर किसी को अपना अपना काम बांट के दिया, और उन्होंने जो काम बांट के दिया है उस हिसाब से प्रोसेसिंग करना, उसको बोलते हैं ऑपरेशनल एक्टिविटी। इज इट क्लियर? सो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, ग्रुपिंग बनाना, ग्रुप बनाना लोगों का और उनको काम बांट के देना, assigning the activity, grouping and assigning the activities is the task of administration, while operational activity मतलब क्या, processing according to it, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में बोला उस हिसाब से वो काम को प्रोसेस करना, that means operational activity. So due to proper grouping of employees, duplication of work is restricted. मतलब क्या, वही काम, एक ही काम चार लोग नहीं करेंगे, हर कोई अलग अलग काम करेगा। सो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है, हमारा टाइम बच जाता है और हर किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक तरह से बांटी जाती है। सो ड्यू टू प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ एम्प्लॉयज, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज रेस्ट्रिक्टेड एंड इफेक्टिव डेलीगेशन बिकम्स पॉसिबल। हर किसी को अपना काम अपने हिसाब से करने की यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिल जाती है। इज इट क्लियर? सो ऑर्गेनाइजिंग की वजह से सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग का, इट फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन। सेकेंड, ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग की वजह से क्या होता है, बंदा स्पेशलाइज बन जाता है। देखो यहाँ पे ये बंदा जो गाड़ी चला रहा है, ये आप जैसे मेरे जैसे लोगों को पॉसिबल है नहीं है, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं, या तो मुझे पता नहीं आप में से कौन कितना ट्रेंड है या कौन कौन सी चीजों की प्रैक्टिस करता है। तो डेफिनेटली ये चीज करने के लिए उसने कितनी मेहनत ली रहेगी, उसने उतनी ही प्रैक्टिस की रहेगी, तब जाके ये चीज वो कर पा रहा है, राइट। सो ऑर्गेनाइजिंग की वजह से क्या होता है, हर किसी बंदे को उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसके एजुकेशन के हिसाब से, उसके स्किल के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से काम बांटा जाता है, और काम बांटने की वजह से वही काम वो इंटरेस्ट से करता है, करते करते उसको एक स्पेशलाइजेशन मिल जाता है वही काम करने के लिए। जो काम सीए करता है वही काम अकाउंटेंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सीए की जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, हमें इतना वहां पे रट्टा मार के लेते हैं हर कोई चीज, कि आज हमें वो चीजें बहुत इजी लगने लगती है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की रहती है वो चीजों के लिए, राइट। सो हम अभी स्पेशलाइज बन गए सीए बनने के बाद, वही काम हम जो काम करते हैं वो नॉर्मल अकाउंटेंट नहीं कर पाता। इज इट क्लियर? सो ब्रिंग स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग की वजह से क्या होता है, हर किसी बंदे को स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। थर्ड, ऑर्गेनाइजिंग की वजह से प्रॉपरली जॉब डिफाइन होता है। देखो यहाँ पे एक बंदी को उठाया, इन सब लोगों में उसी को वो काम के लिए क्यों उठाया है, क्योंकि उसका क्वालिफिकेशन उस हिसाब से रहेगा, उस काम के हिसाब से उसके पास वो स्किल रहेगा वो काम करने के लिए, या तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, राइट। सो ऑर्गेनाइजिंग में जब करती हूँ, ऑर्गेनाइजिंग करते वक्त प्रॉपर जॉब प्रॉपर बंदे को ही दिया जाता है। इट हेल्प्स टू पुट अ राइट पर्सन एट द राइट जॉब बेस्ड ऑन हिज क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। तो आपको समझ में आया? सो ऑर्गेनाइजिंग की वजह से थर्ड इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग का, दैट इज इट डिफाइंस जॉब प्रॉपरली। तो हमने क्या किया, तीन अभी तक इंपॉर्टेंस दे गए हैं ऑर्गेनाइजिंग के। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग हमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशनल फैसिलिटेट करता है। सेकेंड,
इसकी वजह से, ऑर्गेनाइजिंग की वजह से स्पेशलाइजेशन आ जाता है लोगों में। थर्ड, ऑर्गेनाइजिंग की वजह से प्रॉपर बंदे को प्रॉपर जॉब मिल जाता है, इट डिफाइंस जॉब प्रॉपरली। फोर्थ, ऑर्गेनाइजिंग क्लैरिफाइज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या? मैं हमेशा आपको एग्जांपल देती हूँ, क्रिकेट में MS धोनी एंड सचिन तेंदुलकर, राइट? दोनों को अथॉरिटी थी, वो कैप्टन बन गए थे। दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना है, लेकिन उसमें से एक बंदा सक्सीड हो गया, दूसरा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जिस बंदे को अथॉरिटी दी थी, MS धोनी जी को, उन्होंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से निभाई। वाइल सचिन तेंदुलकर जी को अथॉरिटी तो दी थी कैप्टनशिप की, लेकिन शायद उनसे नहीं हो पाया टीम के साथ कैसे काम करना है, या तो टीम से काम कैसे करवाना है, या तो कौन स्पेशलाइज बंदा है, किसको कहाँ पे अपॉइंट करना चाहिए, बैटिंग किसको पहले देनी चाहिए, बॉलिंग किसको देनी चाहिए। ये जो उनका प्लानिंग था, ये कुछ गलत हो गया रहेगा, इसलिए वो बहुत सारे मैचेस हार गए थे जब सचिन तेंदुलकर कैप्टन थे, राइट? और MS धोनी जैसे कैप्टन बने, बहुत सारे मैचेस हम जीतते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका प्लानिंग बहुत अच्छा था। उन्होंने लोगों को बहुत अच्छी तरह से, उनकी परख थी लोगों की कि किसमें क्या स्पेशलिटी है, किसको पहले भेजना चाहिए बैटिंग के लिए, किसको बॉलिंग के लिए पहले भेजना चाहिए, राइट? आपने और एक चीज यहाँ पे देखी होगी, एक वीडियो आता था बीच में, एक मिलिट्री मैन रहता है और एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे हॉस्पिटल में बैठे रहते हैं। स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब काम करता है, तो वो मिलिट्री वाला बंदा उसको बोलता है, सर आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपका काम कितना अच्छा रहता है, आप इतने अच्छी अच्छी मशीन्स बनाते हो, राइट? किसी ने देखा है ये वीडियो? बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है ये व्हाट्सएप पे। अनम्यूट करो, किसी ने देखा है ये वीडियो? एनीवन? सो रहे क्या सब लोग? अनम्यूट करो खुद को, या तो चैट बॉक्स में लिखो, मैसेज करो मुझे। नहीं, तनिषा ने देखा है, सॉरी तनिषा ने तब किया था। नो नो नो, ओके, मैं आपको वीडियो भेजूंगी। तो उसमें क्या रहता है, 5 मिनट में मैं स्टोरी बताती हूँ आपको, 2 ही मिनट में। उसमें क्या रहता है, एक मिलिट्री मैन रहता है, वो उसकी बीवी को हॉस्पिटल में लेके आता है, और वही एक तरफ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठा रहता है, दोनों सामने बैठे रहते हैं। तो ये मिलिट्री वाला बंदा उसको बोलता है कि सर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपका काम कितना अच्छा है ना, आप इतने अच्छे अच्छे मशीनरीज बनाते हो, आपने ये कंप्यूटर बनाया है, 1 मिनट में आदमी यहाँ से वहां पहुंच जाता है, 1 मिनट में आपकी ऑनलाइन टिकट्स बुक हो जाती है, मतलब आप कितना अच्छा काम करते हो ना, आपकी वजह से हमें बहुत सारी चीजें मिली है। तो वो बंदा बोलता है, हाँ आपको लगता है इतना इजी है, लेकिन हमारा काम इतना इजी नहीं रहता है, हमारा काम बहुत डिफिकल्ट रहता है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलता है। तो मिलिट्री मैन बोलता है, हाँ सच में, लेकिन आपको तो यहाँ पे एक जगह पे बैठ के ये काम करना पड़ता है। तो बोलता है बंदा, दूसरा वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलता है कि सर आपको लगता है ये काम बहुत इजी है, लेकिन उतना इजी नहीं रहता है, हमें बहुत दिमाग चलाना पड़ता है, हमें लोगों को साथ में लेके काम करना पड़ता है, उधर बॉस हमें चिल्लाता रहता है, तो सबका प्रेशर हैंडल करके हमें काम करना पड़ता है। फिर ये बंदा बोलता है कि सर आप भी ये कुछ मशीनरीज वगैरह करते रहेंगे ना? तो बोलता है नहीं, अभी अभी मैं कुछ नहीं करता, अभी सब मेरी टीम करती है, अभी मेरा प्रमोशन हो चुका है। तो मिलिट्री वाला बंदा बोलता है कि सर आपका प्रमोशन हुआ है, मतलब अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी हद तक कम हो गई रहेगी। तो बंदा बोलता है नहीं, मैं जैसे ही अभी बॉस बना हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और दुगनी बढ़ गई है, क्योंकि मुझे हर किसी से प्रॉपरली काम करवाना पड़ता है। अगर किसी ने काम नहीं किया तो मुझे गालियां खानी पड़ती है बॉस की, राइट? सो प्रमोशन होने के बाद ये बंदे को तो अथॉरिटी मिल गई, ये बंदे को तो सैलरी बढ़ गई, लेकिन साथ ही साथ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई कि लोगों से काम करवाना है, टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, टाइम पे सबमिशन करना है, टाइम पे क्लाइंट को रिस्पॉन्स देना है। तो अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको आ जाती है। तो बोलता है कि मुझे काम के साथ साथ प्रेशर भी हैंडल करना पड़ता है, जब काम और प्रेशर दोनों साथ में हैंडल करना, ये तो सिर्फ हमें आता है। इससे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलता है। फिर उसके बाद वो मिलिट्री मैन बोलता है, सर मैंने भी ये काम के साथ साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ मैंने भी प्रेशर हैंडल किया है। कब? तो बोलता है, मैं कारगिल में जब था, जब वो वॉर हो रहा था, तभी मैं उधर ही था। वहां पे पूरा बर्फ में, हम पूरा रात भर बर्फ में बैठे थे और मेरा फ्रेंड मेरे सामने गुजर गया। तब मैं उसको बचाने जा रहा था, उसके ऊपर गोलियां
आ रही थी पूरी, और वो पूरा बर्फ में गिरा हुआ था। उसको बचाने के लिए मैं आगे जा रहा था, तो मेरा कैप्टन मुझे बोला कि नहीं, तुम नहीं जाओगे आगे, मैं जाऊंगा आगे। फिर वो कैप्टन जाता है उसको बचाने के लिए, लेकिन कैप्टन खुद शहीद हो जाता है उसको बचाते बचाते। तो तब वो आदमी को पता चलता है कि अथॉरिटी थी मेरे कैप्टन की, तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी तरह से निभाई है, राइट। उसने खुद की जान गंवा दी अपने टीम के लिए, इसलिए सो अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाती है। ये वीडियो मैं आपको आज भेजूंगी अपने ग्रुप पे, जरूर देखना, ठीक है। तो समझ में आया, अथॉरिटी के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाती है। So well-defined job and responsibilities helps in bringing efficiency into the manager's working. It helps in increasing productivity. Next, it establishes coordination. Organizing अगर आपने प्रॉपर किया तो कोऑर्डिनेशन भी प्रॉपर बनेगा। कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजिंग की भी जरूरत है। आपने बराबर जिस बंदे को उसका काम दे दिया, हर किसी को जॉब बांट के दिया आपने, फिर उनसे काम करवा रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे उन सब में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बन जाता है। सो coordination between all departments and different levels of managers is very much important for the smooth functioning of organizational activities. मेरा काम सही तरीके से होना चाहिए, इसलिए मुझे हर किसी बंदे में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स अस फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब मेरा काम पूरा अच्छी तरह से हो सकता है अगर मैंने प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग किया हो तो। द utmost care is taken while placing the right person is in the right job with the right authority and responsibility. This will lead to effective administration. मैंने राइट पर्सन को राइट जॉब दिया, राइट टाइम पे उसको जॉब दिया, राइट अथॉरिटी राइट पर्सन को दी, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट पर्सन के ऊपर डाली, तो इसकी वजह से क्या होगा, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव बनेगा। मुझे पता है ये बंदा ये काम कर पाएगा और बहुत अच्छी तरह से इसको निभा पाएगा, तभी जाके मैं उसको वो काम दे पाऊंगी, राइट। सो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग की वजह से मेरे ऑर्गेनाइजिंग की वजह से मेरे बिजनेस की ग्रोथ होगी, डाइवर्सिफिकेशन होगा मेरा बिजनेस। मतलब क्या, ग्रोथ मतलब क्या, देखो इस साल मेरा टर्नओवर था 1 करोड़, नेक्स्ट ईयर हो गया 5 करोड़, यहाँ पे मेरी ग्रोथ हो गई, राइट। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, कि मेरी एक ब्रांच है और मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो मैंने इमीडिएटली सेकेंड ब्रांच निकाली दूसरे लोकेशन में। फॉर एग्जाम्पल सिटी में मेरी ब्रांच है, अहमदनगर सिटी एरिया में मेरी ब्रांच है, वो बहुत अच्छी तरह से चल रही है, इसलिए मैंने इमीडिएटली सावेडी एरिया में पाइपलाइन रोड पे दूसरी ब्रांच निकाली। तो ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट अ डाइवर्सिफिकेशन। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट मेरा मेरा बढ़ रहा था, मेरी ग्रोथ होती जा रही थी, तो इसलिए मैंने मेरे ब्रांचेस भी बढ़ा दिए, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। सो आपको अगर डाइवर्सिफिकेशन करना है, आपको अगर आपका बिजनेस ग्रो करना है, तो आपको ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है। नेक्स्ट, इट क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आपने प्रॉपर बंदे को प्रॉपर जॉब दिया, इसलिए वो उसका जॉब बहुत अच्छी तरह से निभा पाएगा और उसको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाता है वो काम करते करते, क्योंकि उसके इंटरेस्ट का वो जॉब है। 3 इडियट्स मूवी में आपने देखा रहेगा, राइट। 3 इडियट्स में आमिर खान बहुत अच्छी तरह से इंजीनियरिंग का वर्क करता है, या तो उसको बहुत पसंद था, उसके इंटरेस्ट का था वो, तो इसलिए वो बिना पढ़ाई करके भी अच्छे मार्क्स लाता था। क्यों, क्योंकि वो इंटरेस्ट से पढ़ता था, जो भी चीज करता था इंटरेस्ट से करता था। वे उसका फ्रेंड था दूसरा, उसको फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, राइट। तो आमिर खान उसको क्या बोलता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट वहां पे है तो तुम उधर ही जाना, इधर मत आना। इंजीनियरिंग करके तुम इंजीनियर तो बन पाओगे, लेकिन एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाओगे। सो ऑर्गेनाइजिंग की वजह से क्या होता है, बंदे को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जॉब मिलता है, इसलिए उसका परफॉर्मेंस बढ़ता है। उसका परफॉर्मेंस अगर अच्छा हुआ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ, तो मैं उसको मेरे ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट कर दूंगी, जिसकी वजह से उसको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है। इज इट क्लियर? तो इसके दिमाग में अभी रहता है, यस मुझे जो भी करना है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है, अभी मैं यहाँ पे परमानेंट हूँ जॉब के लिए, ना कि टेम्पररी। इज इट क्लियर? सो क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, राइट।
राइट पर्सन को राइट जॉब देने की वजह से वो ज्यादा इंटरेस्ट से काम करेगा, ज्यादा इंटरेस्ट से काम करेगा, इसलिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा, और जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा मैं डेफिनेटली वो एम्प्लॉयज को मेरे पास परमानेंट कर दूंगा। इज इट क्लियर? सो इट क्लैरिफाइज इन जॉब्स एंड पावर्स, सॉरी, clarity in jobs and powers help in increasing mental satisfaction, and it creates a sense of security among the employees. Scope for innovation, scope for innovation, देखो वापस एक बार थ्री इडियट्स का ही मैं एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे आपने देखा ये कौन है, वायरस बोलते थे ना इसको थ्री इडियट्स में। ओके, सो आमिर खान ने वायरस के नाम से एक इन्वर्टर फॉर्म किया था, उसने इन्वर्टर खुद बनाया था वो, तो वो उसको नई नई आइडियाज उसकी आ रही थी, जैसे कि उसने वो वायरस को देखा और उसको नाम भी उसने क्या दिया, वायरस, राइट। सो स्कोप फॉर इनोवेशन, नई नई चीजें इनोवेट करने के लिए आपको हेल्प करता है ऑर्गेनाइजिंग। इंजीनियरिंग में आमिर खान को बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो इन्वर्टर कर पाया, और एक और कोई चीज उसने बनाई थी थ्री इडियट्स मूवी में, एक बंदा था उसका वो प्रोजेक्ट फेल हुआ, इसलिए उसने उसके ऊपर काम करके उसने आई थिंक वीडियो बनाया था कोई तो भी उड़ने वाला, राइट। सो दैट इज व्हाट अ स्कोप ऑफ इनोवेशन। सो ऑर्गेनाइजिंग की वजह से क्या होता है, आपको इनोवेशन करने के लिए स्कोप मिल जाता है, नई नई आइडियाज आपके सामने आती है, क्योंकि आपके इंटरेस्ट का जॉब आपको दिया जाता है तो आप खुश हो जाते हो, राइट। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो ये लास्ट दो भी स्कोप फॉर इनोवेशन ये प्लानिंग में भी था, और स्कोप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये प्लानिंग का भी इंपॉर्टेंस है। सो प्लानिंग के भी दो इंपॉर्टेंस यहाँ पे आए हैं, राइट। सो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हर कोई रिसोर्स मेरे पास जो भी है उनका प्रॉपर यूज करना है, पानी प्रॉपरली जितना चाहिए उतना यूज करना है, इलेक्ट्रिसिटी जितनी चाहिए उतनी यूज करनी है, गैस जितना चाहिए उतना ही यूज करना है। और अगर मैंने प्रॉपर प्लानिंग की, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन किया, तभी जाके मेरी सब चीजों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। इज इट क्लियर? सो दिस फंक्शन प्रोवाइड्स डिफरेंट जॉब्स टू डिफरेंट एम्प्लॉयज according to the job satisfaction. Due to this specialization of work becomes possible. This right workforce utilizes other resources at its optimal level. राइट पर्सन को राइट जॉब दिया, इसलिए वो राइट तरह से वो काम करेगा और प्रॉपर तरीके से हर वो चीज वो यूटिलाइज करेगा। जैसे कि आपकी मम्मी अगर किचन में काम करती है तो वो 1 घंटे में जो काम करेगी वही आपके पापा वो काम करने के लिए 2 घंटा भी लगा सकती है, तो 4 घंटा भी लगा सकती है। आपकी मम्मी रिसोर्सेज भी बराबर यूज करेगी, वही आपके पापा बहुत ज्यादा वेस्टेज भी कर सकते हैं। सो ये स्पेशलाइजेशन की वजह से आपकी मम्मी को पॉसिबल है कि किचन में काम मैंने राइट तरीके से करनी चाहिए, राइट। वही आपके पापा को किचन का काम नहीं आ सकता। और दूसरी तरफ आपके पापा जो काम करते हैं वही अगर काम आपकी मम्मी को दिया तो शायद वो उतनी अच्छी तरह से वो काम नहीं कर पाएगी। सो ये फर्क रहता है स्पेशलाइजेशन का। राइट पर्सन को राइट जॉब दिया तभी जाके वो हर वो चीज राइट तरीके से करेगा। सो ऑर्गेनाइजिंग के इम्पोर्टेंस हमने यहाँ पे 10 देखे आज। सो ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस, सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग हमें फैसिलिटेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से स्पेशलाइजेशन मिलता है, हर कोई बंदा स्पेशलाइज बन जाता है, हर किसी को प्रॉपरली जॉब डिफाइंड होता है। ऑर्गेनाइजिंग की वजह से हर किसी को हम अथॉरिटी भी देते हैं, साथ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको डिफाइन करके देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कोऑर्डिनेशन भी होता है प्रॉपर तरीके से, ये भी एक इम्पोर्टेंस है प्लानिंग में, कोऑर्डिनेशन वाला। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग की वजह से इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बनता है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बनता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मेरे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है और मेरे ऑर्गेनाइजेशन की डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। राइट पर्सन को राइट जॉब मिलता है, इसलिए वो काम इंटरेस्ट से करता है, जिसकी वजह से मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो गई तो वो बंदे को मैं एक जॉब सिक्योरिटी दे देती हूँ, चलो तुम मेरे पास अभी परमानेंटली काम कर दो, जिसकी वजह से उसको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाता है काम करने के लिए। स्कोप फॉर इनोवेशन, ऑर्गेनाइजिंग की वजह से इनोवेशन के लिए स्कोप मिलता है, राइट। आमिर खान को इंजीनियर बनना था इसलिए उसने वो बैटरी बनाई, वही अगर और कौन था, शंकर महादेवन था ना वो, उसको अगर
वो इन्वर्टर बनाने का काम दिया रहता तो शायद वो इनोवेशन नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि उसके इंटरेस्ट का वो जॉब नहीं था, राइट। सो स्कोप फॉर इनोवेशन, राइट पर्सन को राइट जॉब दिएगा। अगर हम राइट पर्सन को राइट जॉब देंगे तभी जाके कुछ ना कुछ नया इनोवेशन बन सकता है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया रहेगा आज का लेक्चर। यस और नो, जस्ट रिप्लाई मी, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। अगर कोई भी दिक्कत है तो डेफिनेटली, क्या है ना, अभी मैंने लॉगिन किया है मेरे पर्सनल आईडी से। कल से मैं अप्राइज की साइट से लॉगिन करूंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें टाइम ज़्यादा मिलेगा। अभी हम सिर्फ 40 मिनट का लेक्चर अटेंड करें। क्लियर? थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन।